जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार का पूरा क्षेत्र लगभग ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। कुछ जो क्षेत्र पड़ जाते हैं एनएफआर और ईआर के बीच पड़ते हैं, बाकी सब जो है कि क्षेत्र ईसीआर के अंतर्गत आता है। और ईसीआर में भी कई ऐसे जगह है जहां पर ना ही किसी बात के लिए आंदोलन की जाती है और ना ही किसी चीज़ के लिए मांग, और इसके बावजूद वहाँ पर नई नई सेवाएं बहाल होती रहती हैं। स्वाभाविक है, जहाँ पर नई नई सेवाएं, नई नई ट्रेनें मिलेगी, वहाँ पर बवाल और मांग किस प्रकार का रहेगा। मांग उसी क्षेत्र से किया जाएगा जहाँ पर इन सब ट्रेनों की कमी है, उन सब चीज़ों की कमी है, और वहाँ पर यात्रियों को जो है कि अत्यधिक परेशानी उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, ईसीआर का सबसे उपेक्षित और सबसे ज़्यादा बुरा हाल समस्तीपुर दरभंगा नरकटियागंज और जयनगर दरभंगा नरकटियागंज वाली रेलखंड, ये रेलखंड वर्षों से अभी तक उपेक्षित है। और वर्षों से इस पर जो ट्रेनें पहले भी चल रही थी, आह्वान परिवर्तन से पहले मीटर गेज के समय, उस समय जो ट्रेनें चल रही थी उसके मुकाबले अभी जो ट्रेनें चल रही है उसकी संख्या काफ़ी कम है। और इस वजह से यहाँ पर जो है कि दैनिक यात्रियों की खास करके परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमाई के लिस्ट में भी मुजफ्फरपुर दूसरे और तो वहीं दरभंगा 7वें नंबर पर मौजूद है, समस्तीपुर भी मौजूद है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं टॉप 30 के लिस्ट में मोतिहारी भी मौजूद है, जयनगर भी मौजूद है, और रक्सौल भी मौजूद है, मधुबनी भी मौजूद है, बेतिया भी मौजूद है। टॉप 30 की लिस्ट में और भी कई स्टेशन मौजूद आपको नहीं देख पा रहे होंगे, वहाँ पर ट्रेन ही नहीं है तो कमाई किस प्रकार की। ये टॉप 30 की बात है, जहाँ पर स्टेशन राजस्व देने में कभी भी पीछे नहीं हटी है। इसके बावजूद यहाँ पर नई नई ट्रेनों का जो बहाल है वह नहीं मिल पा रही है, और उसमें जो है कि ईसीआर समस्तीपुर डिवीज़न में सबसे बड़ा सौतेलापन यहाँ पर ही होता है। इसी चीज़ को लेकर के सतीश चंद्र दुबे जी, जो कि एमपी भी है, और उन्होंने सांसद में इस ट्रेन के बारे में जिक्र किया है, और क्या किया है ज़रा आप वीडियो में भी देख सकते हैं। भाया सिकटा रक्सौल छोटी लाइन के समय में कमला गंडक एक्सप्रेस, जानकी लिंक एक्सप्रेस और 7 जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती थी, परिचालन होता था। लेकिन 2004 के बाद इन सभी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया, क्योंकि रेलवे द्वारा छोटी लाइन से बड़ी लाइन के करने के लिए अमान्य परिवर्तन हो रहा था उस रूप में। 2018 में पूर्ण कर लिया गया, लेकिन अभी तक यहाँ से नरकटियागंज से सिकटा होते हुए जयनगर दरभंगा रक्सौल के लिए जो गाड़ियाँ चलती थी उनको नहीं चलाया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जो हमारे जन्मस्थल का जगह है, पूर्व में हम वहाँ से सांसद भी रहे हैं 14 से 19 तक। नेपाल से सटा हुआ इलाका है, सुदूर ग्रामीण इलाका पड़ता है, और काफ़ी भाड़ा में इजाफा हो गया है। काफ़ी भाड़ा लोग वसूल करता है प्राइवेट गाड़ी वाले लोग। अतः आपसे आग्रह है कि 7 जोड़ी जो ट्रेनें पूर्व में चलती थी उसको पुनः चलाया जाए। तत्काल अगर चलाने में असुविधा हो रही है तो एक ट्रेन नरकटियागंज से मेमो ट्रेन दी जाए, जो रक्सौल भाया सिकटा कम से कम दिन में 4 बार 5 बार अप एंड डाउन करे, कि तत्काल लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि जनमानस के काम के लिए ही सरकार होती है, और रेलवे उसका बहुत बड़ा संसाधन होता है। आवागमन बाधित है, पब्लिक काफ़ी परेशान है, पब्लिक रोड रेलवे लाइन विद्युतीकरण भी हो गया है, बड़ी लाइन भी हो गई, लेकिन अभी तक ट्रेनें चालू नहीं हुई है, जिससे आम जनमानस में काफ़ी सरकार के प्रति उदासीनता है। बस आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से सदन से आग्रह है कि जल्द से जल्द मेमो ट्रेन कम से कम चलाई जाए, और 7 जोड़ी ट्रेनें जो पूर्व में चलाई जाती थी उसको चलाया जाए। तो इन्होंने ये बात कही कि इस तरह का जो दुख है, दर्द है दरभंगा नरकटियागंज वाले रेलखंड का, जहाँ पर न ट्रेन होने के कारण यहाँ के लोगों को या तो मुजफ्फरपुर का भ्रमण करना पड़ता है या फिर पटना का भ्रमण करना पड़ता है, और इस वजह से न जाने कई सारी हादसे भी हो जाते हैं। और इन्होंने जो सबसे बड़ी मांग रखी है कि कम से कम
जो इस ट्रैक पर दरभंगा नरकटियागंज के पहले जो ट्रेनें चला करती, जैसे गंडक एक्सप्रेस चला करती थी जयनगर से गोरखपुर के बीच जोड़ती थी, बहुत अच्छी ट्रेन थी और वो अभी तक चालू नहीं हो पाया। इसके साथ ही नरकटियागंज से लिंक एक्सप्रेस चलती थी, जानकी लिंक एक्सप्रेस, उसका भी जिक्र किया उन्होंने, जो अभी तक पटरी पर लौट नहीं पाई है। नई ट्रेन की तो बात ही मत कीजिए, पुरानी ट्रेन भी कम से कम वापस तो ज़रूर करना चाहिए। पुरानी ट्रेन तो कम से कम देना चाहिए जो आमान परिवर्तन से पहले चला करती थी। तो रक्सौल नरकटियागंज जो है सिकटा वाली रेलवे लाइन है, उसका भी विद्युतीकरण का भी कंप्लीसन बहुत दिन पहले हो चुका है। 2 जोड़ी ट्रेनें ही अप एंड डाउन करती है रोज़ाना पैसेंजर ट्रेन, और पहले पूर्व में 7 जोड़ी ट्रेनें यहाँ से दौरा करती ही थी और साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनें भी दौरा करती थी। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ा है, इस रेलखंड को गहरा दुख पहुँचा है इस बात से कि यहाँ पर जो पूर्व में चल रही थी उस प्रकार की भी ट्रेनें नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर पत्र के माध्यम से भी उन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ भी उन्होंने श्रीमती जय वर्मा सिन्हा जी से मिलकर बगहा से पटना के लिए, ये काफ़ी बहुत और ज़रूरी ट्रेन है, बगहा से पटना अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई है, बगहा से पटना के लिए और बगहा से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन चलाने हेतु आग्रह किया। और साथ ही हमारे नरकटियागंज जंक्शन से भिखना टोरी और सिकटा से रक्सौल होते हुए जयनगर चलने वाली, सिकटा से रक्सौल होते हुए जयनगर जाने वाली पूर्व संचालित गाड़ियों का फिर से संचालन करने का आग्रह भी किया। तो ये बहुत बड़ी मांग और बहुत दिनों से चल रही है और काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी ट्रेन पूर्व की भांति नहीं चल पाई है और इस वजह से यहाँ पर कई सारे मांगें पहले से भी पन्नों में घिस रही है। आइए आपको गिनवा देते कौन कौन सी ट्रेनें हैं। पहले टुकड़ों में नहीं बटा हुआ था, जैसे कि अभी बटा हुआ है, रक्सौल सीतामढ़ी अलग, सीतामढ़ी दरभंगा अलग, नरकटियागंज रक्सौल अलग, इस प्रकार से नहीं बटा हुआ था। सीधे नरकटियागंज से ट्रेन चलती थी दरभंगा के लिए, वो भी डेली देख सकते हैं। एक नरकटियागंज दरभंगा पैसेंजर एक है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, फिर नरकटियागंज जयनगर गंडक है, कमला गंडक एक्सप्रेस, फिर 6ठी है, फिर एक 7वीं भी है। तो इतनी सारी ट्रेनें हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी स्टॉपेज दरभंगा नरकटियागंज की इतनी सारी ट्रेनें हैं, नरकटियागंज दरभंगा की इतनी सारी ट्रेनें, हर समय हर टाइम टेबल के अनुसार बनाया गया था। 1 बजे खुलती थी, 4 बजे खुलती थी, 8 बजे खुलती, 13 बजे खुलती थी, 16 बजे खुलती थी, 18 बजे खुलती थी, 21 बजे खुलती थी और 10 बजे सुबह भी खुलती थी। रेलवे को इस रूट से इतना नाराज़गी क्यों है ये पता नहीं, लेकिन पूर्व की भांति जितनी भी ट्रेनें चल रही थी उसको लौटाने का प्रयास रेलवे को ज़रूर से करना चाहिए। वाकई में इस क्षेत्र के, मिथिला के क्षेत्र की जो रेलवे लाइन है, दरभंगा नरकटियागंज, दरभंगा झंझारपुर, सरायगढ़, जो फिलहाल बनकर तैयार हो चुकी है नई रेलवे लाइन, ये सब जो रेलवे लाइन है वाकई में राजनीति के चपेट में आने के कारण ये सब हाल हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी नई सेवा बहाल होने में भी इतनी सारी मशक्क़तों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताइएगा और साथ ही यह छोटी सी जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी अन्य वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।